फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। ये कहानी है कल्पना वर्मा की, जो एक छोटे से गांव नैनागढ़ में रहती थी। कल्पना का नाम उसके पिता ने इसलिए रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी सोच और ऊंचे सपने देखे। लेकिन गांव के लोग सोचते थे, लड़कियों के सपने आखिर कितने बड़े हो सकते हैं। गांव में आज भी ये मान्यता थी कि लड़कियां घर गृहस्थी संभालने के लिए होती है। लेकिन कल्पना के सपने इन सीमाओं को नहीं मानते थे। वह आसमान की ओर देखती और कहती, एक दिन मैं भी पंछियों की तरह आसमान में उड़ूंगी। लोग उसकी बात सुनकर हंसते। उसकी माँ कहती, बेटी, सपने देखना अच्छी बात है, पर अपनी हदों को पहचानना सीखो। कल्पना चुप रहती, लेकिन उसका दिल कहता था कि उसे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचना है। कल्पना का सपना था पायलट बनने का। वह स्कूल जाती थी, लेकिन गांव में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद कल्पना ने हार नहीं मानी। वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में हर उस किताब को पढ़ती जिसमें उड़ान और विमानों का जिक्र होता। उसकी टीचर सुमन मैडम ने एक दिन उससे पूछा, कल्पना, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? कल्पना ने जवाब दिया, मैडम, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। मैं अपने गांव की पहली लड़की बनूंगी जो हवाई जहाज उड़ाएगी। मैडम ने उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। उन्होंने कहा, अगर तुम में जुनून है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल्पना की 10वीं की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन पैसे की कमी उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। पिता ने उसे समझाया, बेटी, हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें यहीं रुककर कुछ साधारण नौकरी करनी चाहिए। लेकिन कल्पना ने पिता से वादा किया, पिताजी, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगी, आप बस मुझे एक मौका दीजिए। पिता ने आखिरकार हामी भर दी। कल्पना शहर आ गई। शहर में आकर कल्पना को समझ में आया कि यहाँ की ज़िंदगी गांव से कितनी अलग है। यहाँ हर कोई अपनी मंजिल के लिए भाग रहा था। कल्पना ने एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लिया और पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। वो दिन में पढ़ाई करती और रात में काम करती। उसके पास आराम करने का वक्त नहीं था। कई बार वो थक कर बैठ जाती थी, पर हर बार उसके सपने उसे खड़ा कर देते। वो अपने आप से कहती, कल्पना, अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। कॉलेज के बाद कल्पना ने पायलट बनने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसने कई रातें जागकर तैयारी की थी। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम चयनित छात्रों में था। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया और कहा, पिताजी, मैं पास हो गई। अब मैं पायलट बनने की ट्रेनिंग करूंगी। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, तूने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कल्पना ने पायलट की ट्रेनिंग शुरू की। यह सफ़र आसान नहीं था। कई बार उसने सोचा कि वह इस कठिनाई को सह नहीं पाएगी, लेकिन हर बार वो अपने गांव, अपने पिता और अपने सपने को याद करती। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन उसे पहली बार हवाई जहाज़ उड़ाने का मौका मिला। जब उसने प्लेन के कंट्रोल्स पकड़े तो उसे लगा कि उसका सपना सच हो रहा है। उसने खुद से वादा किया, मैं इस आसमान को अपनी सीमा बनाऊंगी। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद कल्पना एक लाइसेंस प्राप्त पायलट बन गई। जब उसने अपने पिता को यह खबर दी तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने कहा, कल्पना ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में लगन हो तो वह कुछ भी कर सकता है। कल्पना ने एक प्रतिष्ठित एयरलाइंस में नौकरी शुरू की। उसने कई देशों की यात्राएं की। जब भी वह हवाई जहाज उड़ाती तो उसे अपनी मेहनत और संघर्ष याद आता। एक दिन जब उसका प्लेन गांव के ऊपर से गुजरा तो उसने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा, पिताजी, देखिए, आपकी बेटी आसमान में है। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। कहानी की सीख, सपने देखना हर किसी का हक है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष, मेहनत और लगन जरूरी है। कल्पना की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के लिए सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।